ओम शांति। सब ठीक हो? वो लेके आओ जो अपन ने वो उस दिन देखा था ना। हाँ शिवलिंग वो भी। हाँ। ठीक हो ना बच्चों? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर लेके आओ। ये देखो बच्चों, ये पानी है। वाह क्या कमाल है ना, क्या कमाल है। ये तो उससे भी बड़ा कमाल है। ये देखो बाबा, ये भी क्या फल है? ये भी फल है और ये पेड़ पे लगा है। ये कमाल, ये भी फल है। देखो देखो देखो, हाथ लगा के देखो। कुदरती है ना, जरा भी किसी वाह। को देख लीजिए। ये लकड़ियाँ आप कहीं भी लगा दोगे पर ये उगेगा नहीं। ऐसा? हाँ, तो ये कहाँ उगेगा मतलब? ये जैसे परमात्मा अपने आप बना ना, ऐसे ही अपने आप बनता है। अच्छा? हाँ, इसका कहीं बीज नहीं मिलेगा आपको, मालूम है? जी बाबा। इसका कहीं बीज नहीं मिलेगा आपको पूरे संसार में। बाबा ये नेपाल की तरफ ही होगा, कोई रहस्य है उस भूमि का? कहीं भी उग सकता है, जरूरी नहीं है कि उधर ही उगा है। वाह इसे ही लीजिए लगता है। ठीक है, ये भी वंडरफुल है ना। देखो देखा आपने? देखो तो प्रकृति भी कितना वंडरफुल है बाबा। वंडरफुल है। रिकॉर्ड है। ये देखो, सब बोलते हैं शंकर का कोई पार्ट नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जी बाबा। बताओ ब्रह्मा पेड़ पे क्यों नहीं लगा? वो तो नीचे है ना। वही तो पूछ रहे हैं ना। ब्रह्मा तो पेड़ पे नहीं लगा, शिव पेड़ पे लग गया है। बाबा आपका भी फूल तो है ना? फूल तो है। फूल तो है ना, पेड़ पे तो नहीं लगा ना। तो फूल तो पेड़ पे ही लगाता है। ये ऐसे आकार का देखो, जो प्रत्यक्ष रूप से ओम लिखा है, इसमें ये लिखा है। वाह वाह, कितनी बढ़िया कलाकारी प्रकृति ने दिखाई है। हर जगह लग सकता है। ये इस सृष्टि में जहाँ शिव की पूजा बड़ी धूमधाम से होती है, उस सृष्टि में प्रकृति भी अपना चमत्कार दिखाती है। नहीं पर निकाल रहा है ना। बच्चों को देखा ना, भेजना सबको को देखो। आपका शिव बाबा, बाबा ये रहस्य है, ये किसी को नहीं मिला अभी तक। ये किसी को नहीं मिला था। देखो आपको मिल गया। ये बाबा पहली बार देखा है, शुरुआत तो बहुत देखे है ना, लेकिन ये पहली बार जीवन में देखा। पहली बार देखा है ना। तो ये देखो, ये आप बच्चों को मिला। प्रकृति आज भी बाबा को अपना पति मानती है, आदर करती है। हाँ, लेकिन बच्चे भूल गए। ये देखो, ये उसका डंडी है, ये छड़ी। क्या है ये? छड़ी। चलो इसको मियाँ को देते हैं, जो बच्चा कुछ करे तो। छड़ी छड़ी लागे चमचम ने विद्या आवे। हाँ, छड़ी लावे चमचम ने विद्या आवे टमटम, है ना। जब तक छड़ी नहीं लगती है। अच्छा इसको रखो। देखो बच्चे, जब प्रकृति ये बना सकती है तो आपके लिए वो क्या क्या नहीं बना सकती। जी सोच के देखो, सबको अंतिम समय की चिंता है ना, अंतिम समय में क्या होगा ये सोचो। जो प्रकृति ये तैयार कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। तो आप बच्चों के लिए वो क्या नहीं कर सकती, है ना। सही है बाबा। है। अच्छा ये भी लेके आ गए, कलयुग का सीन। आपको मालूम है इसका भी कुछ। इस कलयुग में मुख्य 4 धर्म होते हैं। क्या?
हाँ, और बुद्ध कोई धर्म नहीं है। सिख धर्म ना बाबा। नहीं, वो तो नहीं बोला जाता है। बुद्ध कोई धर्म नहीं है। बुद्ध किसको कहा जाता है? जो अपनी बुद्धि की महीनता से परमात्मा को परख सके, वो है बुद्ध, है ना। और इनको हर कोई मानता है, हर कोई माना, हाँ हर कोई, जी जी। है ना। तो इसमें कोई विशेष ये नहीं है कि धर्म वाले ही मानेंगे, उस धर्म वाले ही मानेंगे, ऐसे मानेंगे, है ना। तो ये भी वंडरफुल है। जो बुद्धिवान है वो बुद्ध है। जो अपनी बुद्धि से बाप को पहचाना है, वो क्या है? वो बुद्ध है। अच्छा है। ये इसकी हिस्ट्री कौन जानता है? किसको मालूम है? बताओ। सिद्धार्थ। हाँ, बचपन का नाम। और इसके इतिहास में ऐसे बताते हैं कि इनका जब जन्म हुआ था तब इनके बारे में बताया था कि इनको कोई दुखद घटनाएं अगर किसी ने दिखा दी या इन्होंने देख ली तो तभी से संन्यास कर लेंगे, मतलब सब त्याग देंगे, राजपाट वगैरह। हाँ, तो इसीलिए इनको ज़्यादा बाहर नहीं जाने देते, और बाहर जाते तो ऐसी सारी चीज़ों को साइड में करते हैं, वहाँ से नहीं जाते। हाँ, फिर इनकी शादी हुई, इनको बेटा भी हुआ, लेकिन एक समय ऐसे आया कि ये हाँ, जब सुबह या दोपहर कब निकले थे तो इन्होंने एक घटना ऐसी देख ली दुखद, तब उनको सारे संसार से जैसे भविष्यवाणी भी थी ना बाबा इसके बारे में। कहते हैं शुरू से भविष्यवाणी थी कि ये मतलब आगे चल के जो है ये राजपाट त्याग करके सन्यासी बनेंगे, इसलिए उनको जो है बाहर नहीं निकलने देते थे, है ना। हाँ। वंडरफुल। और फिर इससे ज़्यादा तो नहीं मालूम। इससे ज्यादा मालूम नहीं। इसने प्रवृत्ति मार्ग को भी दर्शाया है। देखो, कई कहते ना परिवार में रह करके ऐसा नहीं हो सकता, परिवार में रह करके हम भक्ति नहीं कर सकते, परिवार में रह करके हम भगवान को याद नहीं कर सकते, है ना। उसने ये भी बताया है। वंडरफुल बात है। यहाँ पर बाबा ये तो छोड़ के चले गए थे, फिर संन्यास किया, ऐसे बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब छोड़ के गए ज्ञान देने तो के लिए गए थे। परिवार को भरपूर करके गए थे ना, कोई कमी थोड़ी थी, है ना। ऐसे नहीं था कि पूछ के नहीं गए, पूछ के गए थे ना। बाबा इतिहास में बताते हैं कि पत्नी से भी नहीं पूछा और बेटे से भी नहीं, ऐसे तो इतिहास में बताते हैं ना। अच्छा, तो फिर वो बिना पूछे तो कैसे जाएगा? तो एक कलंक लग जाता ना इन पे फिर, अच्छा है ना। तो ये भी वंडरफुल बात है। ये लो, तो अच्छा। इनका रहस्य, इनकी हिस्ट्री आपने जितनी पढ़ी, अपन के पास जितनी है, आपके पास तो बाप रे। ये लो। और शरीर पुराना हो गया ना, अभी भी उनकी पूजा करते हैं। है बाबा पर इनके चेहरे पे कितनी शांति दिखाते हैं मूर्ति में भी। हाँ, तो जब चैतन्य में होगे तो कैसे हो? ये सोचो, ये कौन थे मालूम है? परमात्मा की खोज में, शिव पिता की खोज में ही निकले। और इन्होंने किसकी पूजा की थी बताओ? है ये भी एक रहस्य है। बताओ। शिव बाबा क्या किया वो? शिव बाबा को ही याद किया ना बाबा, वो तो हाँ, शिव बाबा को याद किया, निराकार परमात्मा को। उन्हीं को याद किया। केवल ध्यान में बैठते थे, बाबा को याद करते थे बस, है ना बाबा। ये देखो, वाह 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 वाह, वंडरफुल प्रकृति। अभी तो ये छोटा रहस्य है, प्रकृति में इतने बड़े बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। अपने आप ऐसी कलाकारी प्रकृति ने की है ना। इसमें त्रिशूल भी बना है। ये देखो, है ना वंडरफुल। देखो
हाईएस्ट और ऐसे कुछ होती है कि नंबरवार रुद्राक्ष में? जिसने शिव परमात्मा को पहचान लिया उसमें ना हाईएस्ट ना लोएस्ट है। वो बस है तो बाबा के बच्चे ना, उन पे बाबा का वो अपने आप ऑटोमेटिकली। देखो इसमें वो भी क्या दिया है, धागा डालने का। कृति ने देखो धागा डालने का भी दिया है। अच्छा, ये भी अपने आप ही है। हाँ हाँ। पर एक मुखी होता है, 3 मुखी, 6 मुखी, 5 मुखी, ये क्या रहस्य है? ये तो प्रकृति अपने 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 आप जो भी रहस्य है ये राज बताती है ना। एक मुखी ना, एक परमपिता परमात्मा, फिर कई मुखी हो जाते हैं। तो सृष्टि की रचना में वो कई मुखों के द्वारा अपना कार्य करते हैं। एक मुखी मतलब परम धाम निवासी, एक मुख वाला, इसलिए उसको उत्तम मानते एकदम। हाँ, इसलिए एक मुखी इसको कहते हैं कि परमात्मा एक ही है। वो एक जगह रहते हैं। तो एक मुखी को परम धाम वाला सीन के रूप में दिखाया है। लेकिन जब कई मुखी हो जाते हैं, 3 मुखी, 2 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, है ना, तो ये सृष्टि पे कर्तव्य आ जाते हैं बाप के। परमात्मा अपने कर्तव्य कैसे करते हैं, है ना। अब उसकी कलाकारी है, उसकी रचना है, कितनी वंडरफुल रचना है ऐसी रचना। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं, ये कौन चित्रकार है इधर दिखाओ। ऐसे तो गर्भ में भी बच्चा शेप नहीं लेता, जैसे शेप प्रकृति ने बहा दिया है ना। वंडरफुल बात है। और चपलों जैसा भी है, पर वो लाए नहीं। एक चंद्रमा भी है और एक ऐसे दोनों नाग है। ये है ना जो आपने देखे है अंतिम समय में। इसलिए तो बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे आप बच्चों के सामने भी जल्दी से रास्ते नहीं खोलेंगे, क्योंकि बाहर देखते हैं ना अलग अलग पार्टियां बन गई, अलग अलग चीजें बन रही है। यहाँ से माल जा रहा है और बच्चे क्या करते हैं, हमारी दुकान पे बनता है। बाबा एक मुरली के 3 वो दुकान खोली। देखो है ना, वंडरफुल बात है। जो बाप ने बनाया उन्होंने, आप सोचो, उन्होंने एक से इतना खोला, लेकिन गुप्त करके, लेकिन उन्होंने एक से इतना खोला। और आपके पास क्या है, क्या है बताओ। अब सोचो क्या है, खजाना है। बोलते हैं ना, हीरो की पेटी पे बैठे हो आप बच्चे। जब एक हीरे से इतना कर सकते हैं, फिर बुद्धि कैसे चलती है हम लोगों की? तो वो प्रधान बुद्धि है ना, तो चलेगी, ऐसा करते है ना। तो वो प्रधान बुद्धि अच्छे से चलती है। बाबा भी एक ने आदि सनातन ओम मंडली खोली है। देखो है ना, आदि सनातन ओम मंडली दिल्ली में। अच्छा, दिनेश अब देखो, अब तो ओम मंडली के नाम से और बहुत सारी खुल जाएंगी। नाम बदल रहे हैं बाबा, ओम मंडली जोड़ रहे हैं उसमें नाम। जोड़ देना अभी। बाप के जोड़ने से पहले तो किसी का दिमाग नहीं चलाऊंगा। निहारिका था, निहारिका की जगह आदि सनातन ओम मंडली होकर दी। लो, वंडरफुल बात है। तो बाबा क्या कहेंगे, सब बिकेगा, बाप के बोल बिकेंगे, है ना। जिस बाप ने दिया उसको मालूम नहीं, क्या करे, बाबा को बेच रहे हैं, बाबा के शब्दों को बेच रहे हैं। इसलिए तो क्या करता है, बोलते हैं गुप्त रखेंगे। क्या गुप्त रखेंगे? बाबा ने मुरली चलाई क्या देखने के लिए, देखते हैं कौन बुद्धू बाहर निकल के आएगा। ये सारे बुद्धू निकल आए और ये सब बुद्धू निकल के आ गए, है ना। ये सोचते हैं
हम बाबा को चलाएंगे, पर उनको ये मालूम नहीं है पूरा दुनिया को चलाता है। वो आपको कब चला देगा, कैसे चला देगा मालूम नहीं पड़ेगा। हैं बाबा ने उस समय कहा शरीर गुप्त रखना है, ठीक है, क्या करना है, शरीर गुप्त रखना है, आवाज आना चाहिए। बस यही देखना चाह रहे थे कि ये गुप्त कौन कौन है, बाहर निकालने के लिए, है ना। वो बाहर निकले, देखते ये गुप्त कौन कौन बैठे हैं, है ना। अब सोचो जहाँ बाप का पाठ चले वहाँ प्रतिष्ठा का नगाड़ा ना बजे, ये कैसे हो सकता है ना। जहाँ देवता आने वाला है वहाँ उसका स्वागत ही ना हो, ये कैसे हो सकता है। बाबा बलवानी चलाता है पर घुमाता बराबर सबको है। अगर वंडरफुल बात ये है, अगर बाबा ऐसे युक्ति ना रचे, ऐसे युक्ति से रचना नहीं रचावे, तो बाबा के साथ बच्चे क्या कर सकते हैं। सोचो, विचार करो। भले वो सत्य है, ये 100% सत्य है, लेकिन वो सत्य कब बनता है, कैसे बनता है। अपने सच्चे बच्चों के साथ बाप सदा सच्चा रहेगा, है। लेकिन जो उल्टी बुद्धि वाले है क्या रहेगा। बाबा को सारे सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, साइंस, हिस्ट्री, चतुराई, सारे सब्जेक्ट बाप को आता है। अब किन बच्चों का किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वो उसी के अनुसार पढ़ाएगा, है ना। गोपियों को उनके सब्जेक्ट से, प्रेम वाले सब्जेक्ट पे पढ़ाएगा, है ना। जो गोपियाँ होती है उनको कैसे पढ़ाएगा, प्रेम वाले सब्जेक्ट पे। जो अपने आप को चतुर समझते हैं तो उनको चतुराई वाले सब्जेक्ट पे समझाएगा, है। जो अपने आप को अभिमानी समझते हैं तो उनको सब्जेक्ट पे समझाएगा। सत्य तो है ना भाई, आपकी स्थिति बदल रही है, बाप को भी नहीं बदलेगा। आपको जिसकी जरूरत है आपको वो जरूर देगा, है ना। आपको एक दुकान अगर एक मुरली दे दी, हाँ, अगर आपके पास सब्जेक्ट अलग अलग है, कई बच्चे तो सोचते हैं बाबा को थोड़ी पता पड़ेगा, है, हम कुछ भी करें बाबा क्या जानेगा। लेकिन बाबा क्या बोलते हैं, एक को जिसने आपकी प्रकृति को बनाया, जिसने आत्मा को तैयार किया, आप उसको कह रहे हो कि वो थोड़ी जानता है ना। ऐसा होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा ना। पर बाबा वंडरफुल बात ये, बाबा फिर भी कितना शांत रहता है। यही तो परमात्मा किसको कहेंगे। आज अगर इंसान को किसी की कमी पता पड़ जाए और कोई उसको गाली दे रहा हो पीछे से, और उसको मालूम पड़ जाए कि तेरे को गाली दे रहा है, तो वो कितना डंडा उठाएगा तो मैं बताता हूँ आपको, है। लेकिन अपना बाबा रोज सुनता है। अपन तो क्या कहें, बाबा की तो तुलना दूर की बात है, पहले मैया से करके देखो, मैया के बराबरी बन के तो देखो। बाबा तो दूर है, बहुत दूर है। इनको भी तो हर एक बच्चे की स्थिति का मालूम है, कब बच्चा बिगड़ता है, कब मैया के बारे में क्या बोलता है, कब क्या सोचता है। लेकिन सब क्या करती है, साइलेंट, है ना। अगर किसी को शिक्षा भी देनी होगी ना तो ऐसा दिमाग लगाएंगे ना तो किसी को पता भी नहीं पड़ेगा। अपन तो ये कहते हैं, बाबा की तो दूर की बात है, पहले मैया का तो मुकाबला करके देखो। बनने की कोशिश करो, बन सकते हो, पर बनना कैसे है। जो ये बाहर करती है ऐसे नहीं, जो ये अंदर करती है ऐसे बनो। क्योंकि जब अंदर से बनेंगे तब बाहर से एक्टिविटी आएंगी। बाहर से कॉपी करना बड़ी बात नहीं है, कॉपी करनी है 10 से कॉपी करो, बाहर से तो छोटा बच्चा भी करेगा।
वो तो नकल हो गई। नकल हो गई ना, पर अकल की कॉपी करो। किसकी कॉपी? अकल की कॉपी, है ना। भल कितनी भी बच्चों ने कितनी भी बड़ी पढ़ाई पढ़ी हो, ठीक है, अगर आपने 10 साल पढ़ाई पढ़ी है ना, और आपने 10 साल में एक काम सीखा है, ठीक है, आप इनके सामने करके दिखाओ तो एक दो बारी में वो काम कर देंगी, जिसके लिए आप लोगों ने 10 साल तक मेहनत किया। हाँ, तो यही तो बाबा कहते हैं। बाबा का तो दूर बार जो मुकाबला करेंगे, है तो मनुष्य ही ना, आप ही के जैसा है ना, मेहनत तो कर रही है ना। तो देखो, कहते हैं ना, किसी को बोल दिया एक बात कि भाई आप बड़े होकर के इतने बड़े राजा बनेंगे, क्या वो बच्चा आराम से बैठेगा? नहीं। जो आलसी बच्चा होगा, मूर्ख, क्या सोचेगा, अब राजा तो बन गया हूं ना, अब क्या मेहनत करना, क्या फायदा मेहनत करने का, राजा तो बन ही गया हूं। तो फिर क्या होगा उसका? ऑटोमेटिकली जब वहां की यात्रा होंगी ना, तो गद्दी और ऊपर चली जाएंगी। तो अगर मैया ये सोचे मैं तो लक्ष्मी बनूंगी ना, क्यों पुरुषार्थ करूं, क्यों मेहनत करूं, क्यों सेवा करूं? फिर करती है ना। अरे वाह, इसमें तो ये है, वाह वाह वाह, वंडरफुल बात है। देखो, शिव बाबा के लिए प्रेम है ये, क्या है, कितना प्रेम है, दिल का प्रेम है। देखो, मेन उद्देश्य था वो गुफा, हाँ, ठीक है, जो देख के आए थे ना बच्चे, हाँ, क्योंकि वंडरफुल राज है बच्चे, हर एक स्थान। कई बच्चे बोलते हैं भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग। अरे भक्ति मार्ग किसको कहते हैं? आपका पुनर्जन्म भक्ति मार्ग है। क्या है? आपका पुनर्जन्म भक्ति मार्ग है। आपकी पुनर्जन्म की कहानियां भक्ति मार्ग है। आपकी पुनर्जन्म के विचार इच्छाएं वो भक्ति मार्ग है। आपके 63 जन्मों में जो जन्म हुए वो भक्ति मार्ग है। क्या है? वो भक्ति मार्ग है। इसलिए भक्ति मार्ग से ही ज्ञान मार्ग में आए हैं। मार्ग अगर भक्ति नहीं होता तो कोई ज्ञान में नहीं होता है। अगर माँ का एक बच्चा विदेश चला जाए और एक बच्चा उसी के पास रहे, तो क्या उसको छोड़ देगी? क्या वो उसकी माँ नहीं है? है ना। आज हजारों बच्चों की इच्छाएं, भावनाएं, प्रेम आज हर एक मंदिर में है, तो क्या ये वहां जा करके उनको मुक्ति का दान नहीं दे सकती? अगर इसको कोई भक्ति मार्ग कहता है तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिकल में कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल में है। ये तार जुड़ी है कि आप बच्चे और भाग्यशाली हो कि साथ में जाते हैं, और साथ में भी नहीं जाएंगे तो मैया तो अपना लक्ष्य पूरा कर ही लेंगे, है। तो वो जहाँ जाती है, ये कदम है ऐसे जो बिना सेवा के कहीं उठ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। वहाँ जाकर कितने बच्चे कब से इंतजार कर रहे होंगे कि वो माँ आएंगी, उस समय आएंगी। आप बच्चे तो साथ में रहते हैं, और ये जो उनको छोड़ के आई है एक ऐसी यात्रा पर, और एक वादा करके आई है कि मैं जरूर आऊंगी, जाएंगे ना, ठीक है। ऐसा नहीं कहीं बाबा यहाँ से भी तो दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन
इस शरीर के कदमों का इंतजार। प्रकृति यहाँ से बाबा का तो पूरा संसार है ना, बाबा तो कर सकता है। जैसे बाबा सूक्ष्म वतन से सतयुग नहीं बना सकता, ऐसे मैया बिना जाए कभी भी मुक्ति का दान नहीं दे सकती। और आपने देखा होगा शक्ति को ही मुक्तिदाता कहा गया है। क्या कहा गया है? शक्ति ही मुक्ति है। भक्ति मार्ग में राधे को ही मुक्ति का मार्ग दिया गया है। राधे राधे जपो तो मुक्ति हो जाएंगी, है। तो शक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। तो इसलिए अगर किसी के मन में थोड़ा भी ख्याल आए ना, ये मैया क्या कर रही है, कहाँ मंदिर में जा कर के बैठती है, क्या करने जाती है, तो अपन क्या कहेंगे? यहाँ से व्यर्थ ख्याल निकाल देना, क्योंकि ये जो पाठ चल रहा है ना, ये किसका पाठ चल रहा है? क्योंकि जब अपन समर्पण है, अपन जान गए हैं सारे रहस्य को, तो जो ज्ञान में चलने वाले बच्चे आने वाले हैं वो तो जल्दी नहीं जानेंगे। इसे तो बाबा क्या कहेंगे, कोई में भी कोई इस यात्रा में शामिल होगा, सब थोड़ी होंगे, है ना। बाबा जो भी बोलते हैं ना, ये सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे? अभी देखो, कॉपी बड़ी अच्छी से करेंगे। अच्छा मैया वहाँ जाती है ना मंदिर में, हम भी जाएंगे। अच्छी बात है, जाके हो जाना चाहिए। मैया ऐसे कर रही है ना, तो हम भी ऐसे करेंगे। मैया ये कर रही है ना, तो हम भी ऐसे करेंगे। अरे जो मैया कर सकती है वो आप नहीं कर सकते। जिसका पार्ट उसी को साजे। और करे तो क्या और करे तो क्या बाजे? डंडा बाजे। अगर हम ये सोचेंगे हम सबको मुक्ति दे सकते हैं, ऐसे लोग सोचेंगे ना बिना सेफ्टी के मुक्ति, तो वो आपको ही मुक्ति दे देंगे। यही डंडा बजेगा फिर, क्योंकि अंतिम समय आ गया है। मुक्ति देने के लिए भी जी ताकत होनी चाहिए, है होनी चाहिए ना, उनका सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए। भैया सीधा आंखों में आके डाल के बात करती है सबसे। ये पावर है, चाहे वो देह में हो चाहे वो देह के बाहर हो, है। भैया कितनी पावर है, तो आपकी किसी क्या होगी? किसी के अंदर, अपन की कुछ नहीं है अभी। अपन तो क्या कर रहे हैं अभी? चलो अपना बता देते हैं अभी क्या कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं? मंदिर में जा रहे हैं, ठीक है, सबको बड़ी अच्छी से प्रकाश दे रहे हैं, साक्षात्कार करा रहे हैं। अपन का साक्षात्कार कराने का पाठ अर्थात एक मार्ग यहाँ का दिखा रहे हैं, ठीक है। अपने का ये काम है। देखो, पानी अपना काम करेगा, वायु अपना काम करेंगी, धरती अपना काम करेगी, आकाश अपना काम करेगा, अग्नि अपना काम करेगी। अपन का जो काम है मार्ग दिखाना, मार्ग पे आने पहुंचने के बाद मुक्ति देना, हाँ, ये कर्तव्य है, ठीक है। और ऊपर अपने शिव परम पिता परमात्मा का काम है वर्तमान समय बाप बन के सबके ऊपर प्यार बरसाना, एक सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबको तथास्तु करना। अपना बाबा तो बोल देता तथास्तु, है ना। कई कई ऐसे बच्चे होते हैं ना, जैसे बाप का तपस्या करेंगे, उनको वरदान भी मिलेगा पर उसका गलत फायदा उठाएंगे, तो उनका आधार कौन करती है? मैया। अच्छा, हाँ, आदि शक्ति को तभी बताया। तो ये शक्ति है, तो दे देते वरदान। तो ये वंडरफुल खेल चल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसके साक्षी हो। कौन हो आप? आप इस पाठ के साक्षी हो, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ, मतलब प्रत्यक्ष रूप में कैसे हम देख पाएंगे ये? क्योंकि गुप्त खेल चल रहा है ना। अरे साथ तो हो ना, साथ है, एक बता तो रहे हैं ना। जब आपको दिखाने का समय आएगा तब दिखाएंगे भी। अच्छा, अपन का एक इंतजार है, ये टेलीफोन बंद, आपका टेलीफोन चालू। हाँ, फिर अभी आप सुनो, फिर आगे चल के क्या करेंगे? देखेंगे, है ना। अभी तो
कौन सी फिल्म चलने वाली है ये सुनो, हाँ सही बात ठीक है? कथा बताते सुन रहे ना, सुनो अभी। फिर क्या करेंगे, फिर बड़ा सा टीवी चलाएंगा, है ना? फिर देखना। अभी हम लोग देखने लायक नहीं बने। हाँ अभी नहीं बने, ठीक है? खाली दिखा अभी डायरेक्ट कहानी बता रहे हैं, है ना, कौन सी चलने कैसे होने वाला है, तो फिर देखेंगे भी सीन। ओके, ये कहानी है। और आप तो बच्चे साक्षी हो, सबसे बड़ी बात ये है ना, इसलिए थकना मना है। क्यों? क्योंकि आप बच्चों ने अगले सीट को बुक किया है ना, तो इसलिए क्या करना, थकना मना है और नाजी करना भी मना है। कोई बच्चे कहे बाबा मेरे को उधर नहीं जाना, आपके साथ रहना है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा मन नहीं लगता वहाँ, ऐसे भी नहीं करना है, नहीं तो सीटें पीछे हो जाएंगी है ना। ये इस खेल का सीन है ना। आपकी सीट बाप ने बुक करके रखी है, पर आपको वो करना पड़ेगा जो बाप कहेगा, है? अगर आप जिद करके आप नहीं भी गए तो ड्रामा ऐसा घूमता है ना, ऑटोमेटिकली अपना आप उठ जाता है वहां से। और जो बाप की आज्ञा हो गई, जो बाप ने बोला बच्चे ने वो किया, तो उसकी सीट का ध्यान कौन रखता है? बाप रखता है ना। तो अपने को क्या करना है, आज्ञाकारी बच्चा बनना है, ठीक है ना। क्यों? कारण क्या है अपन बतावे। अगर बच्चे ने अपनी सीट बुक कर ली और जम के बैठ गया और इंतजार कर रहे फिल्म चलेंगी, बाबा बिल्कुल नहीं चलाएगा। फिर बच्चा सोचेगा अच्छा मैं वो काम करके आ जाता हूँ, मेरी सीट तो है ही, बुक है, जब फिल्म चलेंगी तब आ जाऊंगा। तो बाबा क्या करेगा, ठीक है आप जाओ, दूसरे को बिठाओ। चलो भाई, जिस बच्चे ने मेहनत की आ जाओ सीट पे, अब फिल्म चालू हो गई, है ना। एक खेल है, तो इसलिए क्या करना है, सेट करो, जिम्मेवारी बाप के ऊपर छोड़ दो, संकल्प करो। जैसे देखो, जब मैया लौकिक घर से निकली, मात्र सिर्फ एक टिकट थी उनके पास, एक टिकट मधुबन पहुंचने की, ठीक है। वहां से कहाँ जाऊंगी वो भी ये भी मालूम नहीं था, बस हिम्मत का ये कदम रखा, बाबा जहां आप लेके जाएं, जहां आप रखे, जो आप पहनाए, जैसे आप करें, ऐसा समर्पण, ऐसा त्याग, यही सोच के गई अगर अब वापस आपको इस दुनिया में लेके आना है तो भी मैं तैयार हूं, पर जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगी। है आप में से कोई बिना पैसे के किसी दूसरे शहर में जाने की ताकत रखेगा? निश्चय पे निकल ही नहीं पाएंगे, ये बंधन ही नहीं तोड़ पाएंगे जब तक आपके लिए वहां इंतजाम नहीं किया हो, दूसरी जगह इंतजाम नहीं किया हो, और आपकी पॉकेट में धन नहीं हो, तो क्या आप वहां जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे ना। ये काम मैया ने किया है, ना पॉकेट में धन, ना आगे का इंतजाम, पर कहाँ जाएंगी कोई मालूम नहीं। सिर्फ बाबा से मिलना है, बस एक लास्ट बाबा से मिलना है। उसके बाद जीवन की कैसी यात्रा होंगी, कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी, कुछ भी मालूम नहीं। सोचो, ये मैया ने कदम उठाया है। अपन ने जब उठाया, अपन के पास तो भरपूर धन था, कोई कमी नहीं थी, इतना था, इतने बच्चे थे अपने पास, इतने बच्चों को लेकर के कहीं भी ठिकाना बना सकते थे, है ना। मैया के पास कपड़ा, ना मेरे पास धन, ना आगे किसी की ऐसी सेटिंग की भाई कोई वहाँ 15 रोज रखे है, और दुनिया की भी कोई खबर नहीं। हाँ कि बाहर की दुनिया कैसी है, बताओ। अब त्याग किसका बड़ा है? अपन तो नहीं कहेंगे अपना बड़ा है, क्यों? बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि जब अपन ने छोड़ा
तो इतना 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 धन था। और सोचो, आज अपने शिव पिता ने इसको महालक्ष्मी का टाइटल दे दिया है। जिसके पास एक लक्ष्मी नहीं थी, वो क्या बन गई? महालक्ष्मी बन गई। है ना वंडरफुल बात? एक कहानी है, अच्छी कहानी है। वाह बच्चे वाह। और इस कहानी में हम साक्षी है सारे। हाँ, आप बच्चे साक्षी हो। हम सारे जुड़े हुए हैं। आज तो कहेंगे ना ये घर में ये चीज नहीं है, अच्छा तो लेके आओ कैसे भी, इसके बिना हम कुछ नहीं करेंगे, इसके बिना हमारा काम ही नहीं चलेगा, ऐसे। और आपकी मैया ने कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई नहीं, जाने दो। ये त्याग देखा ना वंडर। लेकिन अब बच्चों का भी बड़ा अच्छा त्याग है। हाँ, पर मैया की अपेक्षा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा बच्चों, आज तो मैया की महिमा हो रही है। अच्छा बच्चों, सेवाएं कैसी चल रही है? ठीक है ना? ठीक है पापा, यहाँ तो बनते। पापा बॉम्बे की सेवा कैसी रही? हाँ, बॉम्बे वाली सेवा कैसी रही? बहुत अच्छी रही। बॉम्बे में जो सेवा होनी थी वो हो गई। अगली बार का प्रोग्राम बाप देखेगा, ठीक है ना? बाबा ने तो जाकर कदम रख करके ऐलान कर दिया है कि मैं इधर आया था। हाँ, ये है ना? क्या कर दिया? ऐलान। और अगली बार एक बार और आऊंगा बस, ठीक है? करोड़ों की भीड़। एक ही बार आऊंगा, जिसको आना है तो पहुंच जाना। इसी वर्ष में ना है आने वाले समय में देखना, ये जिसको ये शरीर ऐसे बोलते हैं ना, सबको इसी की शक्ल दिखाई देने वाली है। ये अंतिम शरीर दिखाई देने वाला है। वंडरफुल बात है, बाबा कल्याणकारी है। नहीं तो आज जो भी बच्चियां भक्ति मार्ग में कितनी भी कथाएं करे, शरीर भी बड़ा सुंदर सुंदर, काव्य बच्चे तो सुंदरता पे प्रभावित होकर के आते हैं, है ना? कोई बड़ा अच्छे से लगाती है और पाउडर पे चमक चमक मारती है। तो सोचते हैं इनके चेहरे पे चमक मारती है, किस चीज की चमक मार रही है ना? बाबा ये भी हम लोगों की कितनी बड़ी अज्ञानता है ना, हम बच्चों की। जो लोग आते हैं तो वो तो कहीं ना कहीं शिकिल देख के ही आ रहे हैं। हाँ, उनका ठाट बाट देख के आ रहे हैं, चेहरा देख के आ रहे, कितना अच्छा बोलती है वो देख के आ रहे, कितना अच्छा हंसती है ये देख के आ रहे हैं, कितनी गोरी है ये देख के आ रहे हैं, कैसी आंखें हैं ये देख कर के आ रहे हैं। बाबा जिनकी महिमा वो कर रही है उनके बारे में सोच के नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। वंडरफुल बात यही तो है, जिनके बारे में वो बोल रही है वो पीछे, वो कहीं दूर दूर तक दिखते भी नहीं है, कहाँ पे होते ही नहीं, कहाँ पर। देखो वंडरफुल बात है। अच्छा बच्चों, रामा बड़ा कल्याणकारी है, ये प्रकृति के रहस्य है। आने वाले समय में आप बच्चों को और वंडरफुल रहस्य मिलेंगे, ठीक है? कहते हैं ना, वंडरफुल बात भक्ति मार्ग में कहते हैं, ब्रह्मा का पुत्र दक्ष प्रजापति, उसको शिव से बड़ी नफरत थी। हाँ, वो क्या बोलता था, मैं शिव को बिल्कुल नहीं मानता। पार्वती का पिता। तो अभी क्या कहेंगे? अपने ब्राह्मण बच्चों को बोलते शिवलिंग से प्रेम है, पर जो परमपिता परमात्मा उस चीज को, उस शरीर को धारण करेगा, उस आकार शरीर को धारण करेगा, उनकी वस्तु से बिल्कुल प्रेम नहीं है। और वो तो उसमें आकर के तो सबका बनता है, सबका भक्ति ज्ञान सबका, पशु पक्षी सब उसकी रचना है। कहते हैं ब्रह्मा सिर्फ शरीर के रचयिता, सिर्फ शरीर के, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची गई, वो भी द्वारा रची गई, ठीक है? ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची गई, लेकिन
उसके बाद शरीर के बाद ये प्रकृति की खूबसूरती किसने बनाई? ये चांद सितारे, ये 5 तत्व मिट्टी का पुतला बना के रख दो, उसमें शरीर में जान ही नहीं हो तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? कोई काम का नहीं है। दो, ये वंडरफुल बात है कि शिव परम पिता परमात्मा ने भले सृष्टि रची लेकिन आत्मा किसने दी? सांस लेने की ताकत भी किसने दी? उसने दी। और ये सारी पूरा संसार उसका है ना किसका? पूरा संसार उसका है। ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये देखो इसमें भी दिखाते हैं। ये देखो ये प्रकृति भी दर्शाती है। क्या दर्शाती है? अब दिखाते हैं। ये प्रकृति ने दर्शाया है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ठीक है, ये ब्रह्मा टूट गया क्या? ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा पत्ता कौन सा है, आप बताओ? बीच वाला ही है ना। और वो बड़ा क्यों है? क्योंकि वो वास्तव में बड़ा है, इसलिए वो बड़ा है। ये देखो ब्रह्मा का पाठ पूरा हो गया। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। बाय। एक आखिरी क्वेश्चन, ये जो ओम का उच्चारण करते कई वो ऐसे करते तो क्या ओम का उच्चारण? मतलब ओम का उच्चारण ओम करते हो, म करते हैं, तो कैसा करना चाहिए? ओम करना चाहिए, कैसा करना चाहिए उच्चारण? डायरेक्ट ओम करना चाहिए ना। वही तो बाबा वो नहीं करते ना बाबा, वो तो उसका संधि विच्छेद होता है ओम में। नहीं, पर वो उच्चारण भी ऐसे करते हैं। कई लोग ऐसे करते हैं। ये हमारी वंदना भी नहीं करते। वैसे नहीं करना चाहिए ना, जैसे लोग कई बार करते हैं ओम। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये ओम क्या होता है? करते हैं। हाँ, ऐसे करेंगे तो फिर क्या होगा? जोर आ जाएंगे। देखो, इसको किसी को 5 मुखी दिखाते हैं, 3 मुखी दिखाते हैं, 1 मुखी दिखाते हैं, है ना? ये ओम के भी कई तरीके से बोलते हैं। पर ओम कई तरीके से बोलते तो वो कई तरीके से बन के उनके पास आता है। ठीक है। उसमें जैसे ओम मतलब मैं सिर्फ एक मुखी परमात्मा को पुकार रही हूँ। ठीक है। ओम मतलब मैं किसी और को भी पुकार रही हूँ। किसको? भूतनाथ को तो पुकारी, पर उसके भूतों को भी पुकार दियो, आ जाओ। हैं तो क्या करेंगे फिर? भूत आएंगे, है ना? भूत आएंगे तो फिर तांडव करेंगे। तो इसलिए एक भूतनाथ को ही पुकारो, इसलिए इसको एक मुखी बोलते हैं और एक मुखी को ही सही अर्थ दिया गया है। ओम मैं आत्मा एक मुखी परमात्मा को पुकार रही हूँ, है ना? इसलिए क्या करते हैं? इसलिए आप बोल रहे थे इसका अर्थ क्या है? पर ये सब अच्छे हैं, लेकिन ओम बस एक ही पुकारना है, ओम। ठीक है। ओम ओम एम, ऐसे नहीं करना है। हाँ, क्योंकि ये सब कुछ शिव की बनाई, अपने बाबा की बनाई हुई प्रकृति है। प्रकृति में वो अकेले बुलाओगे तो अकेला शक्ति देगा, किसी और को बुलाओगे तो आप किसी और को बुलाओगे तो उसको भी तो जगह चाहिए ना। आप क्या दोगे उसको? और जो उसके साथ आने वाले हो तो लेके जाते हैं ना। ना भोलानाथ है, वो तो उसको कुछ नहीं चाहिए, वो दे के जाता है। वो साथ जो आते हैं वो दे के नहीं जाते, वो लेके जाते हैं। तो क्या करना है? लेके जाने वालों को नहीं बुलाना है। हाँ, लेके जाने वालों को नहीं बुलाना है। अगर वो आ गए, आपने नहीं दिया तो नुकसान करके जाएंगे। उसमें अपना बाबा कुछ नहीं करेंगे ना, रोकेगा भी नहीं उनको।
क्योंकि आह्वान क्योंकि आपने बुलाया है। हैं? बाबा क्यों रोकेगा? वो चाहे कुछ भी उल्टा पुल्टा काम करके जावे, आपको कितना भी नुकसान करके जावे, क्यों नहीं रोकेगा? क्योंकि आपने भोलेनाथ को तो बुलाया, पर उसकी बारात को भी साथ में बुला लिया है। तो सीधा क्या करना है? ओम, मेरे बाबा मेरे पास आ जाओ, मुझे आपके सिवाय और कुछ नहीं चाहिए, और कोई नहीं चाहिए। ठीक है, ये ओम करना है। इसलिए इसका एक अर्थ एक मुखी बोलते हैं, मतलब एक मुखी है, इसलिए इसको बोलते हैं एक मुखी। अगर एक परमात्मा को हम बुलाते हैं, ठीक है। लेकिन ये मत सोचना है कि इन मनकों का असर होता है, ये तो कोई मुखी है, में कोई और, ये सब चीजें नहीं, ये चीज सोचना नहीं, विचार नहीं करना, क्योंकि कई मुख वालों को मैं अपने आप संभालती है बराबर ठीक है, और उसको बराबर आता है उसको कैसे संभालना है। हाँ, ये राज छुपा है इसमें, इसलिए क्या करना है? इसलिए ओम ही करना है। ठीक है बच्चों, और 10-10 मिनट 15-15 मिनट अच्छे से करो, और ठीक है। हाँ, इसलिए देखो, इधर दिखाओ, ऊपर दिखाओ, वो बता ही देते हैं आपको, वो वाला। जैसे आप बच्चे कई बार बोलते हो ना, 5 मुखी, 1 2 3 4 5, ये ऐसे वाले 5 मुखी या फिर वो? अरे इसमें ही बाबा होते हैं। आप अपन आपको क्या बोल रहे हैं? मनके में होते हैं। नहीं, ये एक है। हाँ, एक मुखी वाला है। हाँ, ये सारे एक मुखी है। ये एक मुखी। अरे वो 5 वाला दिखाओ ना। ओ गोल वाला। ये कहाँ 5 वाला है? अरे बुद्धू, ये मिल गया। नहीं, ये बाबा 5 मुखी। ये रहा, ये 5 मुखी है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, होगा फिर सिंगल। ठीक है। ये देखो 5 मुखी है। हाँ, अब अर्थ सुनो, अर्थ सुनो। अब बोल देते ना 5 मुखी का अर्थ। ठीक है, शिव के साथ साथ बारात 1 2 3 4 5, ठीक है, ये पूरी बारात। लेकिन इस बारात से डरना नहीं है हाँ, क्योंकि इस बारात का स्वागत और वेलकम और भेजना लाना वो मैया अपने आप करेंगी। ठीक है, आप बच्चे इन सब चीजों से दूर रहो। आप सिर्फ एक मेरा बाबा, एक मैं। ठीक है, कौन? एक मेरा बाबा और मैं। ओके बच्चों, निश्चिंत रहो, ये इसका अर्थ है। ये तो फिर विशाल रूप में होंगे ना? हाँ, विशाल रूप में होते हैं। अंतिम समय में आपको साथ में तो चलना है, क्योंकि देखो, मानो जब लड़का एक लड़की से शादी करता है, एग्जाम्पल बताते हैं अभी। एक लड़का एक लड़की से शादी करता है, तो लड़के को लड़की के घर वालों को स्वीकार भी करना पड़ता है, और लड़की को भी लड़के के घर वालों को स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है, अब आप है ना, होता है ना भाई, सब होता ही है। तो अगर आप स्वीकार नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? तो स्वीकार करना है ना, शिव की सारी रचना को स्वीकार करना है, और शिव अपना पिता हमको, और हमारे दिमाग में कोई और चलता है उनको भी तो स्वीकार करता है ना। सही बात है बाबा, है करता है ना वो। जब हमको और हमारे साथ जो इधर इधर घूमते हैं उनको भी स्वीकार करता है, तो क्या आप उसके परिवार को स्वीकार नहीं कर सकते हैं? तो ये स्वीकारना होता है। ठीक है, ये रहस्य है, प्रकृति के रहस्य, इसमें सोचना नहीं है ज्यादा, है ना। विश्वास, दृढ़ निश्चय, जहाँ बाप दादा मैया है वहाँ सब है। ठीक है।
ओके बच्चों, समझ में आया सबको? समझ में आया ना? अच्छा, अभी तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बाद में बहुत कुछ समझ में आएगा, अभी तो थोड़ा थोड़ा ही आया है ना? थोड़ा समझ में आया, थोड़ा समझ में आया, क्योंकि थोड़ी पोटी बाबा थोड़ा आज नहीं ज्यादा खोली, आज भले आपको समझ में नहीं आया, वो आपकी प्रॉब्लम है। अपन ने रहस्य तो इतना खोल दिया है कि अगर बाहर वाला कोई सन्यासी आके बैठे तो वो पूरा बड़ा वो भवन बना दे, इतनी सी बात पे। हाँ, बस बच्चे क्या है ना, थोड़े दुनिया के हिसाब से ज़्यादा नहीं चलते ना, और बाबा सारी दुनिया को देखता है। ठीक है, अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे, समय हो गया है। ओके ओके।